मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और जो भी लोग लेवल्स के लिए आए हुए हैं, मैंने कमेंट पे टाइम डाल दिया, आप काइंडली उस टाइम पे स्विच करके डायरेक्ट वहां से लेवल देख सकते हैं। और जो भी सीखने आए हैं वो मेरे साथ वीडियो पे बने रहें और हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर वो 500 के लेवल के ऊपर ओपन होता है, कल को अगर गैप अप ओपन हो जाए और वो भी 39,500 के ऊपर, तो वो क्या करेगा, 500 वाले लेवल पे अब उसको नए बायर्स मिलेंगे, वहां पे वो होल्ड करेगा। देखो, मार्केट रीटेस्ट करने आया कल के क्लोज के पास और कल के हाई के पास, वहां से रीटेस्ट करके मार्केट उस लेवल को होल्ड किया है 500 के पास वाला, और उसके बाद बहुत अच्छा मूव दिया यहाँ पर से, लगभग 500 पॉइंट्स यहाँ से मूव मिला है, जो वन वे मूव है पूरा 500 पॉइंट्स का। ठीक है, तो देखो, मैं ट्रेल करने वाला ट्रेडर नहीं हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैंने इस ट्रेड को नहीं पकड़ा होगा। ठीक है, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स, मल्टीपल ट्रेड्स लेता हूँ और ऐसे करके दिन के 200-300 पॉइंट्स बना लेता हूँ। ठीक है, और अगर जिन्होंने ट्रेल करके यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो भाई आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे, बधाई हो। और अगर आपने लॉस किया है तो उदास मत हो ना। मैं ना इस एनालिसिस के बाद एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, लिटरली, मतलब वो आई ओपनिंग बात है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म वाइज देखोगे ना तो वो आपको, मतलब लिटरली वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा, आपके पूरे थ्रू आउट ट्रेडिंग करियर पे। और वो चीज ना अभी शुरू में आपको छोटा छोटे रूप में दिखेगा, लेकिन जब आप उसको कॉपी पुस्तक में बैठ के कैलकुलेट करोगे ना 3-4 साल आगे के लिए, आपके ना ऐसे आंख फटे के फटे रह जाएंगे, वो इतनी खतरनाक चीज है। ठीक है, तो मैं इस एनालिसिस के बाद उसको कवर करूंगा। फिलहाल देखो, अब देखो आज क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है 39,600 के आसपास। ठीक है, वहां से सीधा रेजिस्टेंस लेता है। अब देखो मैं क्या बताया था, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, लास्ट डे मतलब क्लोज होते होते अप ट्रेंड में आ गया और गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, या तो पूरा डे में भी अप ट्रेंड रहेगा तो भी चलेगा, या आखिरी में लास्ट में मार्केट कुछ एक अच्छा अप ट्रेंड दे दे। किस टाइप का, जैसे देखो ये वाला, देखो मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का अप ट्रेंड में क्लोज हुआ है कल यहाँ पर। ठीक है, ये 39,000 से लेके सीधा भागते हुए 39,500 के आसपास, 400 के आसपास मार्केट क्लोज किया। तो ये अप ट्रेंड में था लास्ट में क्लोजिंग के टाइम में। ठीक है, सेम चीज क्या हुआ, अब मार्केट गैप अप ओपन हो जाए उसी चीज में, अगर उसी फ्लो में वो नीचे ओपन होता और यहाँ पर 39,500 के आसपास या क्लोज के आसपास यहाँ से तोड़ता, तो भी बहुत अच्छा ये वाला मूव तो हमको मिलता ही। ठीक है, लेकिन ये मूव पकड़ने में ज्यादा मजा आता है, बशर्ते क्या होता है, ये गैप अप और होके ना पूरा कचरा कर देता है मार्केट को। अब यहाँ पर बैठे रहो। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को तो नहीं समझ में आया, मैं बैठा रहा जब तक नहीं समझ में आता। देखो, बहुत बड़ा ये डिसिप्लिन है अपने आप को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर मार्केट में नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भले ट्रेड मत करो दिन भर, कैपिटल बचा लो कल के लिए। उल्टे पुल्टे नहीं समझ में आ रहा है फिर भी ट्रेडिंग करना है करके ना, ऐसे में कैपिटल भी चला जाता है। ये ऐसे एक प्राइस एक्शन जरूर बनाया, क्लोज के पास से क्या हुआ, देखो मार्केट तुरंत भाग गया। हमको कुछ समझ में नहीं आया, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। जब समझ में आएगा तब हम हाथ डालेंगे सीधा। उसके बाद देखो मार्केट इस रेंज में होल्ड करने लगा, ये वही 39,500 के पास का। ठीक है, और ऊपर में ये, तो इस बीच में अगर ओआई देखोगे, ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम वगैरह ना, तो 39,500 में कॉल और पुट दोनों का ओआई बहुत हाई था, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये 39,500 वाली लेवल को होल्ड कर रहा था मार्केट बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, होल्ड करने लगा इस जगह पे। ठीक है, रेंज एक आपको छोटा सा जोन सा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर टूटता तो हमारे, हमको पता था ये टारगेट था हमारा, ये वाला। ठीक है, नीचे टूटता तो हमको पता था भैया कल का, देखो अब क्या है यहाँ पर, ये कल का क्लोज है ये, और ये कल का हाई है। अब अगर मैं टारगेट लेने बैठूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कल के हाई के पास निकल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर नीचे के लिए ट्रेड लेने बैठूंगा तो वेट करूंगा किसका, कल के क्लोज के टूटने का। यही चीजें काम आती है। हम क्या है, एक्सट्रीम का वेट करेंगे। अगर देखो यहाँ तक आया ना, अगर यहाँ पर थोड़ा समय बिता के नीचे तोड़ता तो हम जरूर लेते हैं यहाँ से नीचे के लिए ट्रेड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समय बिता के अब यहाँ पर से नीचे तोड़ेगा तो मैं फिर भी वेट करूंगा इस लेवल का टूटने का। जब तक वो ये लेवल नहीं टूटेगा मैं एंट्री वहां पर हाथ नहीं डालूंगा। सेम क्या होता है, नीचे से अगर मार्केट ऊपर आ रहा है ना और मैं ट्रेड में रहता, तो मैं सबसे पहले क्या करता, ये नीचे वाले लेवल पे यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता। और अगर ऊपर के लिए ट्रेड लेना होता तो मैं वेट करता किसका, ये जो कल का हाई है उसके टूटने का। समझ रहे हो क्या 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 बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक्सट्रीम है उसका वेट करेंगे। तो मैं क्या किया, अपने इस जगह पे प्रॉफिट बुक किया। अब देखो कैसे हुआ है। अब फिर मार्केट देखो यहाँ पर छोटा सा जोन बना लिया और ये कैंडल बड़ी सी ब्रेकआउट हो गई। अब हमको पता भैया हमारा टारगेट ही यहीं पर है। ठीक है, तो इतनी छोटी ट्रेड को लेके क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहले बात तो दिमाग में ये आता है, लेकिन मैं मेरे ख्याल से रोज जोन ब्रेकआउट के ट्रेड्स डाल ही रहा हूँ, क्योंकि रोज ही बन रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम रैली कहाँ से आ रही है उसको मेजर करते हैं।
ये यहाँ से रैली को अगर आप देखोगे तो ये 100 पॉइंट से ऊपर की रैली है, 120 पॉइंट 130 पॉइंट की रैली है। तो इतनी बड़ी रैली में हाथ डालना क्या है, ये सरासर बेवकूफी हुई ना। इतनी बड़ी रैली के बाद 100 पॉइंट से ऊपर की रैली हो रही है तो उसमें हाथ डालना इस सरासर बेवकूफी। ठीक है, मैं भी उसको बेवकूफी मानता हूँ। मैं क्या वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा कि भैया इस लेवल का रीटेस्टिंग हो और अगले ही कैंडल पे उस लेवल का रीटेस्टिंग हुआ है, और रीटेस्टिंग करते अब मैं यहाँ पर क्लोज का वेट नहीं करूंगा, रीटेस्टिंग होते ही मेरी एंट्री होगी और मेरा स्टॉप लॉस इधर ही कहीं ऊपर लगेगा। और देखो अगर ये ऊपर भी जाता तो भी मैं नहीं निकलता, मैं किसका वेट करूंगा, कैंडल का इस वापस इस जोन में क्लोज होने का। ये लेवल टूटता, अगर ये वाली लेवल टूट जाती तो हाँ, तब मैं बिना क्लोजिंग के भी निकल जाता। ठीक है, अगर ये वाली लेवल टूटती तो। लेकिन अगर इसी के अंदर यहां तक भी जाता और मार्केट फिर आके नीचे क्लोज कर देता तो मेरी एग्जिट नहीं होती। मेरी एग्जिट कब होती, अगर इस लेवल के नीचे है लेकिन इस लेवल के अंदर भी अगर वो क्लोजिंग दे देता कैंडल तब। ठीक है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनी और ये हमारा 60-70 पॉइंट के आसपास का एक प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी फ्लो में अब क्या होता है ना, देखो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही यार। इतनी इतनी पॉइंट अगर रैली आई है ऊपर से 130 140 पॉइंट, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और फिर उसके बाद अब क्या है, देखो ये वाला जोन ब्रेक हो गया ना, तो अब नए सेलर्स यहाँ से आएंगे। ऑब्वियसली बात है, अब ये जो सेलर्स यहाँ पर जो पहले सेलर्स थे, अब जो नए सेलर्स आएंगे वो यहीं पर आएंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है नीचे की तरफ। तो ये हमारा रैली यहाँ तक मिला और हमको एक प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पहला चीज, सबसे पहला ट्रेड है कि यहाँ पर हुआ, छोटा सा ट्रेड था, देखो समझ में तो आ नहीं रहा था। लेकिन आज आज मेरे को मजा नहीं आया उतना। मार्केट जरूर गया है लेकिन मेरे मेरे को ट्रेड नहीं मिला ना, इसलिए मेरे को मजा नहीं आया। अब देखो क्या हुआ उसका, फिर मार्केट देखो इस रेंज को देखो, समझो। ठीक है, फिर जोन मार्केट ना बनाता ही है यार, आपको बस देखना आना चाहिए, उस रेंज को पकड़ना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा जोन टाइप का बना रहा था और नीचे ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। तो अब हम लोग को यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, हमको पता है भैया हमको कब लेना है, नीचे के लिए ट्रेड कब लेना है, जब ये लेवल ब्रेक हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आया तो अब मेरे को वेट करूंगा ना मैं इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। वही चीज को मैं आपको शुरू में समझाया कि प्रॉफिट बुकिंग करना होगा तो मैं इसके हाई पे ही बुक कर लूंगा, और अगर नीचे के लिए ट्रेड लेना होगा तो मैं वेट करूंगा इस एक्सट्रीम लेवल का, जो हमारा नीचे वाला जो ये एक सपोर्ट जो जोन था जहां का कल मार्केट क्लोज हुआ था, वहां पर का वेट करूंगा। अब यही यहाँ पर सपोर्ट यहाँ कहीं रहता हमारे पास, ये इतना बड़ा गैप ओपन होता तो हम जरूर ट्रेड लेते। ठीक है, तो वो सारी कंडीशन हुई नहीं तो उसके बारे में बात ही नहीं करना। अब देखो ये वाली जोन पे फिर मार्केट होल्ड किया 15 मिनट, दिख रहा है ये वाली जोन पे। अब नीचे यहाँ से फिर तोड़ता तो मैं इतने छोटे के लिए ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, मैं वेट कर रहा था भैया अगर ऊपर तोड़ दे तो मेरे पास एक अच्छा खासा रेंज खाली था ऊपर के लिए। अब देखो हुआ क्या, इस रेंज का ब्रेकआउट ये चौथा कैंडल दे दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना यार। अब यहाँ से अगर आप रैली को काउंट करोगे तो ये फिर वही 70-80 पॉइंट के आसपास, 60-70 पॉइंट के आसपास की रैली है। तो भाई हमारा सेटिस्फाई हो गया, हमारा जोन का ब्रेकआउट हो गया और जो रैली आ रही है वो 100 पॉइंट से छोटी है, 60-70 पॉइंट है। तो चुपचाप ट्रेड में बैठ जाओ। जैसे ही इसका कैंडल क्लोज हुआ है अगला कैंडल में मैं ट्रेड में बैठ गया हूँ। और देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया है तो डरना नहीं है। मार्केट अगर नीचे भी आता तो इस लेवल पे फिर होल्ड करता, किस लेवल पे, इस लेवल पे, और इसके नीचे अगर वो कैंडल क्लोजिंग कर देता तब मेरा एग्जिट होता। ठीक है, ये क्या होता है, देखो मार्केट यहाँ से आई 120 पॉइंट 130 पॉइंट की रैली बना ली तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। वही सेम चीज जो मैं यहाँ बताया, मार्केट इतना नीचे आया है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ पर भी इतना ऊपर गया था तो प्रॉफिट बुकिंग होती। तो मैं भी हो सकता था, देखो इस लेवल को रिटेस्ट करता, मेरा एंट्री खैर यहाँ था लेकिन मेरी स्टॉप लॉस इसके नीचे लगी हुई थी। यही सारी चीजें हैं जो आपको दूसरे ट्रेडर से अच्छी बनाएंगी। जब अगर आप रोज बैठना सीखोगे मार्केट में तो आपको देखो ये सिंपल सिंपल सी चीजें ना आपको खुद मतलब किसी का वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बशर्ते ना आप रोज बैठो और समझो मार्केट को गलती कर रहे हो तो उससे सीखो। ठीक है, अब यहाँ आया और जस्ट इसने देखो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैं लिटरली बता रहा हूँ दिमाग खराब हो गया। इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने एग्जिट ले लिया ये इस लेवल पे। और इसका एग्जिट लेने का कारण क्या था पता है, 39,500 पी का चार्ट। इस चार्ट के चक्कर में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एग्जिट ले लिया अपने ट्रेड का। ठीक है, यहाँ से फिर वही 70-60-70-80 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अब देखो ये 39,500 का चक्कर क्या है, मैं ये पी का जो चार्ट है ना, ये अपने प्रॉपर सपोर्ट पे आ चुका था। मतलब लिटरली जहां पर से मार्केट एक बार 2-3 बार सपोर्ट ले लिया था, वहीं पर ही ये जब यहाँ पर पहुंचा ना मार्केट, तो ये वहीं पर ही पहुंच गया था अपने सपोर्ट पे, पी का चार्ट। तो मुझे लगा यार फिर से यहाँ पर हो सकता है नौटंकी हो जाए तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और मैंने इस कैंडल पे प्रॉफिट बुक किया है। और ना उसके बाद मतलब दिल दुख जाता है, सच में दिल दुख जाता है। ऐसा कुछ हो जाता है ना कभी कभी, अगर बैठा होता 5 मिनट और तो देखो 100 पॉइंट मिलते हैं और एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये उतना ऊपर हो गया ना, तो अब इस गम में हमको यहाँ पर फिर से एंट्री नहीं लेना कि भैया मिस हो गया। अरे देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ना, आप हर मूव को नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, जितने भी मार्केट में मूव है ना, हर को पकड़ने जाओगे ना तो आप एंड ऑफ द डे लॉस में रहोगे। अगर हर मूव को पकड़ने जाओगे तो उस मूव को पकड़ो जिसमें आप अच्छे हो, जिसको आप समझते हो।
ठीक है। अब देखो इस चलती ट्रेन में अब इसने एग्जिट कर दिया, यहाँ पर मेरे अगले जो मेरा अगला टारगेट था वहां पर, अगर मैं क्या सोच रहा था यहाँ समय में बिता के तोड़ता तो मैं यहाँ तक के लिए फिर से लेता, लेकिन इसने क्या किया, एक ही बार में उस लेवल को टच कर लिया। यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा जस्ट इस कैंडल के क्लोज पे ही, तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा नो डाउट, लेकिन ये मेरी सेटअप पे तो नहीं आता भैया। मैं रैली यहाँ से देख रहा हूँ अगर, तो ये मेरे को लगभग लगभग यहाँ पर 150 पॉइंट के आसपास की रैली दिख रही है। तो इतनी बड़ी रैली के बाद मैं एंट्री कभी नहीं करता हूँ। मेरे को एंट्री चाहिए ना तो हाँ छोटे से एंट्री हो, 50 60 70 पॉइंट के अंदर अंदर में अगर मेरे को एंट्री मिल जा रही है हाँ तो मैं खुश हूँ, मैं वैसी रैली लेता हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट गया और फिर उसने आके रीटेस्टिंग की। अब रीटेस्टिंग देखो, जो मेरी जोन वाली स्ट्रेटेजी है उसमें मैं जरूर रीटेस्टिंग पे मैं सीधा एंट्री ले लेता हूँ, क्लोज को इसका वेट नहीं करता, ना समय बिताने का वेट नहीं करता, जो मेरी जोन वाली स्ट्रेटेजी है उस पे। लेकिन ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वाला जो सीन है ना, इसमें मैं रीटेस्टिंग में काम नहीं करता, इसमें मेरे को प्रॉपर समय चाहिए, समय बिताना चाहिए, उसके बाद ही मैं घुसूंगा। आप देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ आया, रीटेस्टिंग किया, मैं रीटेस्टिंग पे एंट्री नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात है। मार्केट नीचे आया, हाँ अब मैं खुश हूँ भैया, यहाँ पर समय में बिता ले, और प्रॉपर मार्केट देखो समय बिता रहा था, इस लेवल को होल्ड कर रहा था ऊपर नीचे, भले कंटिन्यूसली नीचे तोड़ते जा रहा था लेकिन ऊपर इस लेवल को होल्ड कर रहा था मार्केट। तो अगर ये कहीं इसके ऊपर इधर कहीं क्लोजिंग देता तो मेरी एक एंट्री बनती इस हाई, ठीक है, ये समझना, एक एंट्री बनती है और उसको एक्सटेंड करके हम जा सकते थे यहाँ तक। लेकिन अब देखो क्या हुआ, साला ये फिर वही कचर, ये फिर इतनी बड़ी कैंडल बना दिया 100 पॉइंट से बड़ी, और वो तो इस कैंडल से भी बड़ी कैंडल। तो अब फिर वही दिमाग खराब, वही सेम चीजें कि भाई इतनी बड़ी कैंडल के बाद मैं फिर वही 100 पॉइंट के बाद फिर वहां पर मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। अब फिर वेट करना हूँ यहाँ पर बैठ के कि भैया फिर यहाँ कुछ प्राइस एक्शन बनेगा फिर लूंगा। और अब देखो इस मूव के बाद यहाँ पर जब प्राइस एक्शन नहीं बना, ये देखो रेड कलर की हैमर बनी यार, काश ये ग्रीन बन जाती है, हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि देखो हैमर वाली जो मतलब हैमर वाली जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही थी यहाँ पर, लेकिन ये ग्रीन नहीं बना, ठीक है, ये ग्रीन नहीं बना, इस चक्कर में मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अब वही देखो यार, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए इतनी दूर आया हूं, तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि उस डिसिप्लिन को तोड़ूं, और यही सारी चीजें मुझे ना स्टॉप लॉस खाने से बचा रही है इतने टाइम से, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनको छोड़ूं फिर से। ठीक है, तो आज की एनालिसिस में ना इतना ही था, लेकिन अब मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था ना वीडियो की शुरुआत पे कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा। अब देखो, आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पेपर ट्रेडिंग भी किया होगा, ठीक है, तो आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि अगर आप 50-60 पॉइंट के लिए भी बैठेंगे, 50-60-70 पॉइंट के लिए भी अगर आप एक ट्रेड में बैठ रहे हैं, तो कैपिटल जितना भी लगा रहे हैं, मान लो 10,000 से 10,000 का अगर लॉट आया है, तो इसमें आपका इतने पॉइंट में तो आपका कैपिटल जितना भी हो, मान के चलो 10,000 है, तो इस 10,000 का 5% प्रॉफिट इतने में से आराम से निकल जाता है। 50-60-70 पॉइंट के आसपास अगर आप बैठो पॉइंट लेने के लिए, तो एक ट्रेड में जितना भी आपका कैपिटल हो उसमें से 5% उसका रिटर्न निकल जाता है। मतलब 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। आपका कैपिटल कितना है, 10,000 है, आपका उस कैपिटल से 500 रुपए रिटर्न निकल गया है। ठीक है, अब एक चीज को यहाँ पर ध्यान दो, अब देखो मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ठीक है, जिसमें से 20 दिन मार्केट चलता है, 5-5 दिन हर हफ्ते, 20 दिन हो गया। अब देखो आपको करना क्या है, ये जो 20 दिन है ना, इस 20 दिन में आपको टोटल कुल मिला के ना दिन के 1 से 2 ट्रेड लेने हैं मात्र। ठीक है, अब देखो ये है तो इम्पॉसिबल टाइप की चीज, क्यों, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना, मतलब लिटरली ये दिन के 1 से 2 ट्रेड, ऐसा मतलब ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो 1 से 2 ट्रेड तो आप दिन के ये शुरू के 1-1.5 घंटे में ही ले लेते हो, 2-3 ट्रेड, है ना, ये होता ही है भाई, होता ही है, शुरुआत नए ट्रेडर्स के साथ ये होता ही है। पूरे दिन में, पूरे एक दिन में 1 से 2 ट्रेड, और वो 1 से 2 ट्रेड कौन से होने चाहिए, जिसमें आप लगभग 90% श्योर हो कि आप सही हो, आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में जाने वाला है। ऐसे ट्रेड को पकड़ो, दिन के 1 से 2 ट्रेड, ठीक है, जिसमें आपको गारंटी हो कि भैया मेरा 5% का यहाँ पर 50 से 60-70 पॉइंट जो आप ट्रेड लेने के लिए बैठे हो वो निकल ही जाएगा ऐसे ट्रेड के लिए। ठीक है, अब इसको ना एक बार घर में बैठ के कैलकुलेट करना, डेली का 5%, डेली का 5%, और स्टॉप लॉस को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। 15 दिन प्रॉफिट हुआ, 5 दिन हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल है, एक ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें 90% श्योर हो ना कि आपका मार्केट, आपका कैलकुलेशन सही है, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ट्रेड्स। ठीक है, अब अगर मान के चलो, अगर 15 दिन प्रॉफिट भी किया और 5 दिन आपका स्टॉप लॉस भी हो गया, सेम पॉइंट का 50-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हो गया, तो कुल मिला के आपने क्या किया, 50% का एंड ऑफ द मंथ आपने 50% का कैपिटल में ग्रोथ किया। इस चीज को समझना बहुत डीप चीज है। अब आपके पास ना कितना 10,000 से ट्रेड कर रहे थे ना, आपके पास 15,000 हो गए। ठीक है, और ना मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे से ट्रेड करो, ये 10,000 में भी पीछे कम से कम इसका 4x आप कैपिटल रखो पीछे बैकअप पे, तभी ट्रेड करो। पूरे जितने पैसे उससे ट्रेड नहीं करना है भाई, नहीं तो फिर ट्रेडर नहीं बन पाओगे, इसीलिए लॉस करते हो आप लोग।
ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास अब 15,000 होंगे। आप एक बार ना इस कैलकुलेशन को कॉपी पुस्तक लेके 1-2 साल के लिए अगर इसको 5-5% करके आप कैलकुलेट करोगे ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी आपको रिजल्ट देख के। ठीक है, लिटरली आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखना अगर कैपिटल बढ़ा रहे हो साथ में, तो ये पीछे का जो बैकअप है उसको भी 4x मेंटेन करके चलो, 3x 4x मेंटेन करके चलो, ताकि कभी कभी कभार आपको इधर लॉस हो तो इस बैकअप में से आप इधर इन्फ्यूज कर सको उस कैपिटल को, और फिर उतने ही अमाउंट के साथ ट्रेड कर पाओ। ठीक है, अगर बैकअप ही नहीं रहेगा, यहाँ लॉस कर लोगे तो आपको फिर ये पूरा स्टेबिलिटी हिल जाएगा दिमाग का। ठीक है, तो इसको भी मेंटेन करो साथ में। और मैं सच बोल रहा हूँ, आप 1-2 साल के लिए इसको कैलकुलेट करके देखो, 50% ही मान इंक्रीज करो कैपिटल में, 50% ही इंक्रीज करते जाओ। और 5% देखो, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो 5% निकालना कितना ईजी है। आप अगर सही डायरेक्शन में लेके बैठ के छोड़ भी दिए हो ना, आपको मार्केट नहीं चाहते हुए भी आपको 5% देके तो ऐसे ही चला जाएगा। और वही 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास अगर थर्सडे के दिन मिल जाए तो ये 5% भूल जाओ, उतने में आपको 10% का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो ये 50% जो मैं बोल रहा हूँ ना हाइपोथेटिकल है, इसको अगर एंड ऑफ द डे अगर थर्सडे वगैरह को मिला के देखोगे ना, फ्राइडे को चलो, फ्राइडे को यही मान के चलो, ये 5% की जगह 3-4% मिल जाएगा उतने 50-60 पॉइंट फ्राइडे के दिन में। लेकिन वही आपको थर्सडे के दिन सही रहेगा ना, तो 1 से 2 ट्रेड अगर दिन का ले लेना, तो ये 50% बोल रहा हूँ ना, आप इससे ज्यादा ही कर लोगे अगर अच्छे एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हो तो। एंड ऑफ द मंथ आपके पास वो 10,000 का ना बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा एंड ऑफ द मंथ। इसको मैं यही बोल रहा हूँ, आप तो इसको वन डे वाइज मत देखो, इसको मंथली वाइज देखो, और जो भी आपका टारगेट है ना उसको 20 दिन से डिवाइड कर दो, और उस छोटे छोटे टारगेट को रोज अचीव करने की कोशिश करो। ऐसे में क्या होगा ना, आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस आप ना वो टारगेट को आसानी से अचीव करोगे। और देखो, दिन का टारगेट अचीव हुआ ना, चुपचाप क्लोज करो लैपटॉप कंप्यूटर और जाके इंजॉय करो सच में। और ना धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, 2 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप देखना। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे करते करते यहाँ पहुंचा हूँ, और आज इतना मतलब इतना अच्छा हो गया है ट्रेडिंग। ऐसे करते ही सिर्फ इसी रूल को करते, और जो मैं 50% मंथली बनाने के बाद किया ना, ये 50% कुछ नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बनता है, आपको खुद पता है, क्योंकि आप खुद पेपर ट्रेडिंग या छोटे मोटे ट्रेडिंग करके बैठे हो। ठीक है, तो आपको खुद पता है कि इससे कितने पैसे बन सकते हैं लिटरली। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एक फिगर दिया हूँ उस न्यूबी के लिए कि भैया ये 50% टारगेट जो है ना कैपिटल, 15 दिन आप प्रॉफिट किए, 5 दिन लॉस किए, उस हिसाब से आपको ये 50% कहीं नहीं गया है, आराम से बन जाएगा। बस दिन की 1 से 2 चीज में 90% श्योर हो, वैसे ही ट्रेड लो। ठीक है, जबरदस्ती जिसको नहीं पता है कि हाँ अब यार रेड हैमर बना है, चलो ये ऊपर जाएगा ट्रेड लेते हैं, ये घुस गया प्रॉफिट, पूरा घुस गया, लॉस हो गया। तो जिसमें श्योर हो ऐसे ट्रेड्स को पकड़ो, और बहुत प्यार से आप प्रॉफिट करोगे। लिटरली बता रहा हूँ, एंड ऑफ द मंथ आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे। अब देखो कल के लेवल्स देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करो, 4 आवर में आ जाओ, 1 आवर या 1 डे, तीनों में चल जाएगा। ये जो पुराने लेवल्स थे ना, टॉप थे, इन तीनों के टॉप को मिला लो। ठीक है, एक लेवल ये हो गया, और उसके बाद ना एक लेवल इसको मिलाना। ये वाली तो रिस्पेक्ट नहीं किया, ये तोड़ के ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद एक दिन गैप डाउन ओपन हुए और मार्केट बहुत तेजी से गिरा। इस लेवल को अगर आप मिलाओगे ना ये, तो हम लोग लगभग लगभग वहीं कहीं, ये देखो वहीं कहीं पर जा रहे हैं फिर से। तो अब ना, अब देखो, अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 40,200 के आसपास ये ट्रेंड लाइन इसको टच करने वाला। अगर हम कल के डेट में 40,000 को तोड़ देते हैं, तो अब ना इस जोन में समय बिताना बहुत जरूरी है अगर हमको ऊपर के लिए तोड़ना है। अगर इस लेवल को ऊपर तोड़ देता है मार्केट ना, तो बहुत अच्छे हमको फिर से रैली दिखेंगी। ठीक है, लेकिन इस जगह पे समय बिताना बहुत जरूरी हो गया। नहीं तो अगर ये फिर से यहाँ पर एक आध बेरिश एंगल्फिंग बना देता है कैंडल 1 डे चार्ट में, तो ये फिर से बहुत तेजी से शार्प फॉल नीचे के देखने मिलेगा, जैसे ये हमको पिछले कुछ टाइम से देखने को मिला है सेम फिर से। ठीक है, तो ये देखो ऑलरेडी यहाँ पर 3 बार हो चुका है मार्केट ऑलरेडी, एक बार ये, 2 बार ये, और तीसरी बार ये चौथी, सॉरी 5 बार हो चुके हैं। देखो 5 बार हो चुके हैं, फिर वैसे ही हो सकता है। अगर यहाँ पर समय बिता के ऊपर तोड़ दे, तो हमको फिर ऊपर के लिए ये रेजिस्टेंस मिलेगा एक, और ये टूटता है ना, ये लेवल देखो, ये सेम इसका हाइट और ये वाला रेजिस्टेंस एक साथ मिलने वाला है, ये टूटेगा ना, उसके बाद बहुत अच्छे से ये जो अर्लियर हाइट थी, ये छोटे छोटे हमको रेजिस्टेंस मिलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी ऊपर यहाँ से। ठीक है, अब आज के चार्ट पे आ जाते हैं। फिलहाल देखो मार्केट ये 500 पॉइंट का एक आज रेंज दिया है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप जाके आज के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ कर लो सबसे पहले, जो कल को बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। क्यों? क्योंकि इन्हीं पे अगर मार्केट इस बीच में कहीं ओपन हो जाता है, तो इन्हीं लेवल्स पे कल मार्केट पूरा डांस करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को समझो, आज के लेवल्स को जाके अच्छे से बना लो, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको। अब देखो कल को मार्केट ओपन होने के 3 कंडीशंस बनते हैं फिर से हमारे, या तो गैप अप ऊपर ओपन हो जाए, या तो गैप डाउन इतना नीचे, लेकिन देखो 500 के नीचे इतना कुछ एकदम निगेटिव हो गया, तब जाके इतना नीचे गैप डाउन ओपन होगा, जो कि जिसका कोई मुझे सेंस नहीं लगता। ठीक है, इतना नीचे गैप डाउन ओपन नहीं होगा 500 के नीचे, इधर कहीं हो सकता है।
ठीक है, या कहीं इसी रेंज के आसपास इसमें कहीं ओपन हो जाए, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे 500 के नीचे। ये देखो मार्केट मान के चल लो कि 40,000 के अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर वही चीजें जो मैंने कल एक्सप्लेन की थी, मार्केट यहाँ कहीं पर आएगा, यही कल के हाई मतलब आज का जो हाई है या तो आज का जो क्लोज है यही कहीं फिर एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकालेगा, तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड्स ले सकते हैं। सेम चीजें मार्केट अगर ये हमारा जो आज का क्लोजिंग है उसके नीचे कहीं ओपन होता है तो क्लोजिंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा और वहां पर कहीं प्राइस एक्शन बना के नीचे आए तो नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग आज के लेवल्स बना लो, ठीक है, और वही कहीं नीचे कहीं इधर कहीं ओपन होता है तो 500 के पास से सपोर्ट लेगा, कहाँ 39,500 के पास से सपोर्ट लेगा और वहां से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट। तो कल को मार्केट ऐसे रिएक्ट करने वाला। अब देखो मैं आपको लेवल्स आज नहीं दूंगा, क्यों, मैं चाह रहा हूं आप खुद जाओ पीछे और ना लेवल्स बना लो, खुद से बनाओ और उस लेवल्स को चेक करो जाके कि भाई आपके लेवल्स लिटरली काम करते हैं कि नहीं। देखो लेवल्स हम तो दे देंगे, मैं देता हूँ, बहुत सारे लोग लेवल्स देते हैं, ठीक है। अब मान लो कल को कुछ हो गया, वो लेवल्स देना बंद कर दिए तो आपका दुकान तो बंद हो गया। अब आपको ब्लैंक हो गया कि भैया मैं कहाँ तक के लिए प्रॉफिट करने बैठूं। अगर आप मान लो सही ट्रेड ले भी लिए, आपको पता ही नहीं ट्रेड के लिए कहाँ तक बैठना है। तो इसीलिए कह रहा हूँ पीछे जाओ और जाके वहां पर से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और देखो आपके लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो हाँ आप सही लेवल्स बनाते हो। तो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।